जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी के लिए जो है जीके जीएस के यानी कि जो एसएससी जीडी में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन 5000 प्रश्नों को जो है सेट वाइज हल कराएंगे। और ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में जो है बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। जिसका यह पहला सेट है। इस सेट में जो है टोटल 50 प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको देखने से ये भी मालूम चलेगा कि एसएससी जीडी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एसएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है, तो इस सेट में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भी इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो 1820 में थॉमस मुनरो ने जो है रेतवाड़ी लगान व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली जो थी यूनानी और रोमन कला शैली से प्रभावित थी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग को जीके जीएस के लेवल का भी पता लगेगा इस सेट को लगाने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में है? तो शोर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भवई जो है गुजरात का लोक नृत्य है, सही है। तमाशा, तमाशा जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है। तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो दूसरा ही क्या है आपका सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री थे। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस सेट में जो है सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मार्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? तो मार्फिन को जो है अफीम से निष्कर्षित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? तो भारत सरकार जो है अंत्योदय अन्न योजना 2000 में प्रारंभ की थी। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मधुशाला के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई, जो कि अब मुंबई हो गया है, में आयोजित किया गया था। दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है सेट देखने से आप लोगों को पेपर के लेवल का पता लगेगा, तो इस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना जो है शाहजहां ने नहीं कराया था। बाकी अगर तीनों की बात करें तो इन तीनों का जो है निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो जो है शर्लॉक होम्स नामक चरित्र आर्थर कानन डॉयल के द्वारा सृजित किया गया था। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343
तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक में जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो हजीरा बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मरियाना गर्त जो है स्थित है, तो मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि निकाय है? तो जो है NHRC जो है ये एक विधि निकाय है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा सही है। अबुल फजल अकबरनामा ये भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाहनामा ये भी सही है। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम जो है शाहजहाँनामा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या है, सम्मिलित नहीं है। 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्थल डमरू मध्य को जो है दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि का एक सरकरा भाग है, सही है। द्वीपपुंज जो है द्वीपों का एक श्रृंखला है, ये भी सही है। खाड़ी जो है महासागर से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका, ये भी सही है। लेकिन बरखान जो है, बरखान के बारे में कहा गया है कि समुद्र की ओर से क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी, ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों जो है सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार ज्वाला के साथ जलती है, तो श्वेत यानी कि सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है घास के मैदानों से संबंधित हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है, तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे कि मैं विस्तार करने का वचन देता हूँ, ये भारतीय नोट पर नहीं है। मैं बात करने का वचन देता हूँ, ये भी नहीं है। मैं भारत की मुद्रा हूँ, ये भी नहीं है। मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ, ये है। तो चौथा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है असम राज्य से है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सेट लगाने से आप लोगों को जीके और जीएस के जो है क्वेश्चन का अंदाज़ा लगेगा कि आपका लेवल कैसा पूछा जाता है, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा जो है प्रत्यायित किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है किया जा सकता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो कैल्शियम के अभाव के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के निवासी थे। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है 1931 में हुआ था। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जो है सितार से जुड़े हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी थी। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो आनंद मठ उपन्यास की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट जो था बाबर था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई जो है पास्कल होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने जो है नृत्य संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने जो है नृत्य संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाष्प उत्सर्जन। 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्ताव द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो ये जो है 2 महीने के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोक चित्रकला लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो लघु शैली जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नामोड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन की बात करें, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। तो तीसरा जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। और यह जो है सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोग को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।